मुकद्दस यूहन्ना का अंजीली बयान और उसका 21वां बाब और उसकी 4 ता 6 आयत। John chapter 21 verse 4 to 6. John chapter 21 verse 4 to 6. खुदा के कलाम के अदब में हम अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे और खुदा के कलाम की तलावत की सादत को हम सब मिलकर हासिल करेंगे। तो मेहरबानी से 3 आयतें हैं, बड़े जोशो खरोश के साथ और रूह के साथ इन तीनों आयात की एक आवाज होकर मेहरबानी से तलावत करें जी। और सुबह होते ही किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने मछलियों की कसरत से एक न सके। खुदा के कलाम की तलावत पर, बाइबल मुकद्दस के इस अजीम हिस्से पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। खुदा का शुक्र हो। तशरीफ रखें। जिस मजमून के तहत हम खुदा के कलाम का आज मुताला करने वाले हैं, वो मजमून आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। कास्ट योर नेट्स। ये आज का हमारा मरकजी मजमून होगा और हम इसी मजमून को लेकर खुदा के कलाम में उतरेंगे और चंद एक बातें खुदा के कलाम में से लेने और फिर सीखने की कोशिश करेंगे। यानी बच्चों, आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि कादिर खुदा ने यकीनी तौर पर हमें आज एक और मौका अता किया। उसने हमें आज शाम ये मौका दिया है। उसने हम पर अपने घर के दरवाजों को खोलकर हमें ये अजीम इस्तेहकाक बख्शा है कि हम माजी की गलतियों और गुस्ताखियों को भूलकर एक नया आगाज लें। कादिर खुदा ने 6 महीने के बाद हम पर अपने घर के दरवाजों को खोलकर हमें ये मौका अता किया है कि हम अपने पास्ट को एक साइड पर कर दें, अपनी गलतियों को एक साइड पर कर दें, अपनी गुस्ताखियों का इकरार करें और आज रात से मैं और आप एक नया आगाज लें। आज रात से मैं और आप एक नया आगाज लें। आप में से कितने हैं जो नया आगाज लेने को तैयार हैं? आप में से कितने हैं जो नई शुरुआत के लिए तैयार हैं? खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। इस मतन की रोशनी में अगर हम अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाएंगे तो फिर मैं खुदा का खादिम होने के नाते आपको गारंटी देता हूं कि आप फिर से अगर सारी रात भी मेहनत करेंगे, आप पकड़ नहीं पाएंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर इस रिकवरी के बाद, इस बहाली के बाद, इस बड़ी कामयाबी के बाद मैं और आप ये सोचें कि हम अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाएं, तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप सारी रात भी मेहनत करेंगे। सादा जुबान में काम के साथ साथ अगर आप ओवर टाइम्स भी करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप बिल्कुल कुछ भी पकड़ नहीं पाएंगे। आपका वो काम, आपकी वो मेहनत और आपका वो ओवर टाइम जो है वो बिल्कुल फजूल और बेकार होगा। यही कोशिश यूहन्ना की अंजील के 21वें बाब में शागिर्दों ने की है। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मर गया है और शागिर्द ये समझते हैं कि अब ये चैप्टर जो है वो क्लोज हो गया। अब चूंकि हमारा लीडर नहीं रहा, हमें लीड करने वाला नहीं रहा, इसलिए अब ये चैप्टर जो है वो क्लोज हो गया।
और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बिल्कुल इसी किस्म की सिचुएशन जो है वो हमें बाइबल मुकद्दस की 5वीं किताब के बाद जब हम 6ठी किताब में दाखिल होते हैं, जब हम यशवा की किताब में दाखिल होते हैं, तो बिल्कुल इसी किस्म की सिचुएशन जो है वो हमें वहां दिखाई देती है। कौम ये समझ रही है कि मूसा मर गया है, अब ये चैप्टर क्लोज हो गया। मूसा मर गया, अब ये चैप्टर क्लोज हो गया है। हमारा लीडर तो रहा नहीं, हमारा रहनुमा तो रहा नहीं, अब हमारे जो गोल्स थे, हमारे जो ड्रीम्स थे, वो सब के सब चिकनाचूर हो गए। पुराने अहदनामा में भी और नए अहदनामा में भी हमें बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन दिखाई देती है। शागिर्द ये समझ रहे हैं कि अब ये चैप्टर क्लोज हो गया, और जब वो अपने जहन में इस तरह से सोचते हैं, और पतरस जो है वो अपनी पुरानी जिंदगी में लौट रहा है और वो अपने दोस्तों को ऑफर करता है कि अगर तुम मेरे साथ जाना चाहते हो तो चलो। तो लिखा है कि कुछ और लोग भी उसके साथ मछली के शिकार को निकल खड़े होते। लूका की अंजील में ये तजर्बा कर चुके हैं। तब इनकी कश्ती में यस्सु नहीं था, और अगरचे कि ये अपने काम के बड़े माहिर थे, लेकिन तो भी ये नाकाम रहे। लेकिन जब उन्होंने यस्सु को कश्ती में ले लिया तो फिर उनकी कश्ती जो है वो मछलियों से भर गई। ये तजर्बा वो कर चुके हैं, इस किस्म का एक्सपीरियंस वो कर चुके हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ही असल में तब्दीली का बायस है। और जब वो किसी जिंदगी में आ जाता है, जब वो किसी कश्ती में आ जाता है, जब वो किसी घर में आ जाता है, तो फिर तब्दीली तो पक्की है भाई। फिर तब्दीली को कोई रोक नहीं सकता। इतनी मछलियां पकड़ी कि शरीकों को बुलाना पड़ा कि आओ, हमारी कश्तियां तो डूबी चली जाती है। अब यहां भी मुर्दों में से जी उठने के बाद खुदावंद यीशु मसीह सुबह सवेरे अपने शागिर्दों पर जाहिर होता है, और अगरचे कि ये अपने शोबे के मास्टर हैं, लेकिन वो बिल्कुल खाली हाथ दिखाई देते। क्या लिखा है? और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि यीशु है। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं। अच्छा, आज इस जुमले को जरा यूं करके ले लें। नो डाउट कि इन पिछले 6 महीनों में हमने बड़ी तकलीफ उठाई है। जिंदगी के हर शोबे के हवाले से, जिंदगी के हर शोबे के हवाले से हम मुतासिर हुए हैं। हम में से एक से, अब हम 16 हो गए भाई, मानी रुखसाना के आने के बाद 16 हो गए, तो हम 16 लोगों से खुदा ये पूछ रहा है, बच्चों तुम्हारे पास कुछ है? लोगों के पास तो खाने को नहीं है, लोगों के पास तो पहनने ओढ़ने को नहीं है, लोगों के पास तो रेंट के पैसे नहीं हैं, लोगों के पास तो पाकिस्तान जाने के लिए पैसे नहीं हैं, टिकट के पैसे नहीं हैं, लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है। बच्चों तुम्हारे पास कुछ है? लो, आज सच्ची से खुदावंद को जवाब देना है। हम कई बार एक दूसरे को नहीं बताते क्योंकि हम थोड़ा सा एम्बैरेस फील करते हैं कि अगर किसी को बताएंगे तो वो कहेगा बिल्कुल ही फुकट है, ये देखो कख भी नहीं है। लेकिन हम खुदावंद को तो बता सकते हैं। तो खुदावंद कह रहा है, बच्चों तुम्हारे पास कुछ है? आप खुदावंद को जवाब दें कि आपके पास क्या है। और फिर खुदावंद उन्हें बिजनेस के हवाले से एक बड़ी जबरदस्त एडवाइस देता है, बड़ी जबरदस्त एडवाइस। खुदावंद यीशु मसीह उनसे कहता है कि दाहिने जाल डालो तो तुम पकड़ोगे। लफ्जों पर गौर करें भाई, लिखा दाहिने जाल डालो तो तुम पकड़ोगे। दाहिने जाल डालो, दाहिने जाल डालो तो तुम पकड़ोगे। मुमकिन है कि सारी रात उन्होंने
बाईं तरफ जाल डाला है। अगर आप इसको ड्रामेटिकली देखें तो जब वो कश्ती में जा रहे हैं, जब वो कश्ती में आगे बढ़ रहे हैं, तो यूं दिखाई देता है कि अगर कश्ती इस तरह से आगे बढ़ रही है, यूं करके आगे बढ़ रही है, और वो पानी में यूं करके आगे चल रही है, तो उन्होंने अपने बाएं तरफ जाल डाले हैं, बाएं तरफ अब तक जाल डाले हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये वाली साइड जो है वो गहरी साइड है, ये वाली साइड जो है यहां शिकार है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को कहता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाल डालो, जो कम गहरी साइड है वहां जाल डालो, जहां से तुम समझते हो कि नहीं यहां तो कुछ नहीं हो सकता, हां उस तरफ कुछ हो सकता है, वो गहरी साइड है, वहां से कुछ मिलेगा। याद रखें, जब आप खुदावंद यीशु मसीह में होते हैं तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको रखे हुए भी आपके लिए बहुत कुछ करने की कुदरत और सलाहियत रखता है। फिर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जाल डालें तो आपके जाल जो है वो भर जाते हैं। यहां लिखा है 153 बड़ी मछलियां पकड़ी, बाइबल में यही लफ्ज है, 153 बड़ी मछलियां पकड़ी। चलें एक और एंगल से मैं आपको समझाता हूं। हमारे पंजाबी मुआशरे में बॉबी दाएं और बाएं, सज्जे और खब्बे का बड़ा ख्याल रखा जाता है। हमारे पंजाबी मुआशरे में बाएं को इतना अच्छा, इतनी अच्छी नजर से देखा नहीं जाता। हमारे पंजाबी मुआशरे में दाएं तरफ को अच्छा समझा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि ये ताकत, कुव्वत और बरकत की अलामत है। और आप देखें पूरी बाइबल मुकद्दस में दाहिने हाथ का ज्यादा जिक्र है, बरकत के हवाले से, कसरत के हवाले से दाहिने हाथ का ज्यादा जिक्र है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने यहां कहा डालो दाहिने हाथ पर जाल डालो, और फिर देखो कि होता क्या है। और जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के कहने पर डाला तो लिखा है कि 153 बड़ी मछलियां वो पकड़ लाए। अगर आप समझते हैं कि इन दिनों में आप बिल्कुल खाली हो चुके, अगर आप समझते हैं कि आपके पास बहुत कुछ नहीं रहा, अगर आप समझते हैं कि आपके हाथ जो हैं वो बिल्कुल खाली हैं, इस रिकवरी के बाद खुदावंद आपको कह रहा है दाहिने जाल डालो, पकड़ोगे। बाइबल में यही लफ्ज है, पकड़ोगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप अगर खुदावंद यीशु मसीह के कहने पर इस छोटी सी रिकवरी के बाद अगर आप दाहिने जाल डालेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप जरूर पकड़ेंगे, आप जरूर कामयाब होंगे, आप जरूर कामरान होंगे। अब यहां पतरस से एक सवाल किया गया है, और यही सवाल आज मेरे और आपके लिए भी है, और यही सवाल हम अपने साथ लेकर यहां से वापस जाएंगे। उनको खाना खिलाया, खुद भी खाना उनके साथ खाया, और लिखा है कि शमौन पतरस से कहा गया कि क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? आगे क्वेश्चन मार्क है, 15वीं आयत पढ़ रहा हूं। क्या तू इनसे ज्यादा, मतलब अपने इन दोस्तों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? अपनी इस कश्ती से ज्यादा जो तेरा मेन एसिड है, क्या इससे ज्यादा? पतरस, क्या तू अपने इस जाल से ज्यादा जो कमाई की मेन सोर्स है, क्या तू इससे ज्यादा? पतरस बता मुझे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है?
लो आज खुदा का रूह मुझे कह रहा है, आप जितने यहाँ बैठे हुए हैं, खुदा आपसे कह रहा है, आपका नाम ले लेकर आपसे ये सवाल कर रहा है, मेरे जरिए से ये बात आप तक पहुंचा रहा है, क्या मेरे फलां बेटे फलां बेटी, क्या तू अपने शौहर से मुझसे ज्यादा, क्या तू अपनी बीवी से मुझसे ज्यादा, क्या तू अपनी औलाद से मुझसे ज्यादा, क्या तू अपनी गाड़ी को मुझसे ज्यादा, क्या तू अपने काम काज को मुझसे ज्यादा प्यार करता है? बहुत एहसास किया भाई, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है? मेरा और आपका जवाब आज रात क्या है? और मैं आपको यकीन दिला दूं, मेरा और आपका आज रात का जवाब ही असल में मैटर करेगा। क्या आप इन सारी चीजों से ज्यादा अपने खुदावंद से प्यार करते हैं? याद रखिएगा, तौरेत का सबसे बड़ा और पहला हुक्म क्या है? खुदावंद यीशु मसीह से सवाल किया गया कि तौरेत का सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? सबसे बड़ा हुक्म यह है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। और फिर दूसरा इसकी माने ये है, वो सेकेंडरी बात है, वो दूसरे दर्जे की बात है कि तू अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी, अपने पड़ोसी से भी और अपने खानदान के लोगों से भी, अपनी बीवी से भी, अपने बच्चों से भी, अपने कारोबार से भी, अपनी गाड़ी से भी और अपनी इस्तेमाल की एक एक चीज से भी मोहब्बत रख। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो है खुदा। तो मैं आपसे मिन्नत करूंगा, अगर हफ्ते में एक दफा भी ड्यूटी से आपको सीधा आना पड़े, जरूर आए। आपको ये संडे का दिन खुदा ने पाक और पवित्र दिन दिया है, अगर ड्यूटी से भी आना पड़े कोई मुश्किल नहीं है। मैं कभी आपको तंग नहीं करूंगा, मैं उन पादरियों में से भी नहीं हूं जो फिर आपका नाम लूंगा और कहूंगा वो भी आप 8:45 बजे आए हैं। मैं ऐसे नहीं कहूंगा, मैं कभी नहीं कहूंगा, आपको जताऊंगा नहीं कि आप कितने बजे आए हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि आप एंड पर भी आ गए और आप खुदा के घर में सजदा कर गए तो आपकी वो इबादत जो है वो कंप्लीट इबादत है। खुदावंद जानता है, आपकी मसरूफियत को जानता है। आप जॉब से आते हैं, आप लेट हो जाते हैं, खुदावंद जानता है भाई। पादरी नहीं जानता तो ना जाने, खुदा तो जानता है। आपका ये सजदा एक जो है वो आज रात कबूल हो गया भाई, कबूल हो गया। और आपने खुदा से प्यार किया है, खुदावंद से प्यार किया है, उसके नाम में इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं इसका अजर आपको मिलकर रहेगा। चलें खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पतरस ने खुदावंद को जो जवाब दिए आप जानते हैं, आप जानते हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जानता, लेकिन खुदावंद ने उससे ये कहा कि अब तू एक काम कर, तू मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। और फिर उससे कहा कि तू मेरी भेड़ें चरा, तू मेरी भेड़ों की गलाबानी कर और तू मेरी भेड़ें चरा। हम जितने खानदान के सरबराह यहां बैठे हुए हैं, आप अपने अपने घराने के चौपान हैं, चरवाहे हैं भाई, और आपकी ये जिम्मेदारी है, आपने अपनी भेड़ों की गलेबानी भी करनी है, निगहबानी भी करनी है और उनको कलाम का चारा भी देना है। यह आपकी जिम्मेदारी है। तो इस रिकवरी के बाद अपनी इस जिम्मेदारी को समझें और संजीदगी के साथ, खास तौर पर छोटी भेड़ों के हवाले से फिक्रमंद हो। छोटी भेड़ों के हवाले से फिक्रमंद।
आइए दुआ करें। अरे खुदावंद तेरे कलाम की गहरी और प्यारी बातों के लिए हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। और खुदावंद बड़े ही शुक्रगुजार हैं कि तूने आज एक बार फिर हमें यह फजल बख्शा कि कुछ महीनों के बाद हम तेरे हजूर झुक पाए, तेरी इबादत और तेरी प्रस्तिश कर पाए। आज की खुदावंद इस इबादत को कबूल कर और इसका अजर हमें अपने आसमान में से बख्श दे। और खुदावंद तू हमें पूरे तौर पर इस दुनिया को पूरे तौर पर रिकवर कर, बीमारी के सारे गंदे जरासीम तेरे बेटे यीशु के नाम से जाते रहें, शर की सारी कुव्वतें हमसे दूर रहें और बख्श दे खुदावंद के हम तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाएं, यीशु के नाम में आमीन।